Hey, good morning, everyone. Please let me know. Am I audible to everyone? And you can see my screen. Please confirm. Okay. All right. Thank you. चलो ठीक है। तो गाइस दिस सेशन विल बी टोटली इंटरैक्टिव। आपको अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं, डिफिकल्टी आते हैं, राइट, यू कैन पिंग इन द चैट बॉक्स। इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन डू दैट आल्सो। ओके, तो हम लोग बात करके भी डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कमेंट इन द चैट बॉक्स, यू कैन डू दैट आल्सो। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जी यूनिट, राइट। तो जी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है गाइस अपने कोडिंग का। ठीक है, जी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कोडिंग का। एक चीज़ आपको बता दो, काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपको एक कोड लिखने के लिए जितना टाइम नहीं लगता है, राइट, टेस्ट केसेस लिखने के लिए उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि देर आर मल्टीपल सिनेरियोज जो आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है चीज़ें, मैं सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले एक जनरलाइज अप्रोच ले लेते हैं। हम लोग एक जनरलाइज अप्रोच ले लेते हैं। एक जनरलाइज अप्रोच मतलब क्या, आपने कोई तो भी एक मेथड लिखी। लेट्स कंसिडर यू हैव राइट वन मेथड समथिंग लाइक दिस, कि ऐड करना है आपको दो वेरिएबल्स, इंट ए एंड इंट बी। ठीक है, इंट ए एंड इंट बी। आपको ये मेथड, आपने ये मेथड लिखे, राइट, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, देखो रियल टाइम में क्या होगा, यू विल एक्सपेक्ट सम आंसर, you will expect some output, right? You will expect some output, kind of a plus b, a plus b, right? तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट रहेगा, इसका देयर विल बी सम आउटपुट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपको पता है कि लाइक जो टेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। या फिर आप लोग भी क्या करोगे, आप लोग भी कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे, आउटपुट देखोगे। इस मेथड में आप कुछ इनपुट डालोगे, आप चेक करते जाओगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो ये मैनुअली करने से बेटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। व्हाट वी डू, वी राइट द टेस्ट केसेस फॉर जित जो भी इफ केस, जो भी ये मेथड रहेगी, इसके जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज रहेंगे, जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज रहेंगे, मतलब इसमें आउटपुट आपको क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कब जीरो आ सकता है, राइट। आपका आउटपुट कब जीरो हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको उसके लिए लिखनी पड़ती हैं। आपको ये सभी चीजें लिखनी पड़ेगी। लेट्स कंसिडर करो कि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो समथिंग लाइक, आपने वैल्यू पास कर दी, ए इक्वल टू 10 आपने वैल्यू पास कर दी, राइट। बी इक्वल टू 20 करके आपने वैल्यू पास कर दी, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग का इसका आउटपुट जो आना चाहिए, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी 30। देन दैट फाइन। ठीक है, दैट फाइन। बट लेट्स कंसिडर गाइस, रियल टाइम एप्लीकेशन में हमेशा पॉजिटिव नंबर नहीं आएंगे। रियल टाइम एप्लीकेशन में हमेशा पॉजिटिव नहीं आएंगे, राइट। तो यू हैव टू चेक कि अगर निगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते तो इसका आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव नंबर आते तो उसका आउटपुट क्या होता। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आउट आपका जो इनपुट है, अगर इनपुट आपका चेंज हो जाता है, तो आप जो एक्सपेक्ट कर देते आउटपुट, वो हमेशा आउटपुट वही आएगा क्या, हमेशा आएगा क्या। या फिर अगर आप निगेटिव आउटपुट आता है, निगेटिव अगर आपने इनपुट डाला है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आपकी टेस्ट के उसके लिए सपोर्ट करती है क्या, मतलब आपने जो लॉजिक लिखा है, आपने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट लिखा है क्या। नहीं तो अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपने जो लॉजिक लिखा है ये वाला, उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमेशा ही आपको पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए, पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए, यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमेशा ही आपको पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए। बट मान लो अगर आपके पास में निगेटिव इनपुट आ गया, तो आपका आउटपुट भी निगेटिव हो जाएगा, आपका आउटपुट भी निगेटिव हो जाएगा, राइट। मतलब योर टेस्ट केस इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलवेज पॉजिटिव, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, बट आपका रिजल्ट अभी निगेटिव आ रहा है, राइट, आपका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको आपकी जो मेथड है, आपने जो लॉजिक लिखा है, उसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी मेथड ने ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए, राइट। बट आपकी मेथड अगर इनपुट कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो आपकी मेथड निगेटिव भी रिस्पॉन्स दे रही है, विच इज नॉट योर डिजायर्ड आउटपुट फॉर योर रियल टाइम एप्लीकेशन, राइट। तो इसी तरीके से गाइस, यही चीजें हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट केसेस रिटन बाय डेवलपर ओनली। ये टेस्ट केसेस जो क्वालिटी एनालिस्ट या फिर टेस्टर होते हैं अपने कंपनी में, वो लोग नहीं लिखते। ठीक है, दिस हैव टू बी रिटन बाय ओनली डेवलपर्स। ठीक है, तो एक सिनेरियो हो गया गाइस, दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियो जिस केस में हम लोग लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे यूज केसेस हो जाते हैं जे यूनिट के। ठीक है, जो हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं उसके काफी सारे ये हो जाते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन, पॉइंट अपन देख सकते हैं।
ठीक है, तो जैसे मान लो गाइस आपने आज एक मेथड लिखी, लेट्स कंसिडर करो आपने आज एक मेथड लिखी, यू हैव राइट वन मेथड टुडे, टुडे यू हैव राइट वन मेथड। ठीक है, कल जाके कोई और डेवलपर आया, उसने उसको कुछ तो भी चेंजेस चाहिए थे आपके मेथड के अंदर, तो उसने क्या कर दिया, ही मॉडिफाइड योर मेथड, मॉडिफाइड योर मेथड। ठीक है, मॉडिफाइड योर मेथड। ठीक है, बट गाइस देखो काफी बार क्या होता है ना, हमारा लॉजिक कुछ और होता है। ठीक है, वी हैव रिटन दैट मेथड फॉर अनदर पर्सपेक्टिव, हमने कुछ और चीजें सोच के हमने वो मेथड लिखे थे। ठीक है, मे बी अनदर पर्सन माइट नॉट अंडरस्टैंड द फुल फंक्शनलिटी ऑफ दैट मेथड, उसको नहीं पता कि सारी फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, पर उसने छोटा सा उस मेथड के अंदर चेंज कर दिया, छोटा सा मेथड के अंदर चेंज कर दिया, राइट। तो उस केस में क्या होता है देखो, जब पहले हमने मेथड लिखी तो उसके लिए हमने काफी सारे टेस्ट केसेस लिख दिए, मतलब ऐसा इनपुट आया तो उसने ऐसा बिहेव करना चाहिए, वैसा इनपुट आया तो उसने वैसा बिहेव करना चाहिए, अगर कुछ तो भी एक्सेप्शन आता है तो वैसा बिहेव करना चाहिए, राइट। बट जब आप इस मेथड को मॉडिफाइड कर दें, तो मॉडिफाइड करने के बाद में अगर आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के ऊपर कुछ भी अफेक्ट अगर हो रहा है, कैसे ध्यान दो, मेथड को आपने मॉडिफाइड करने के बाद अगर आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के ऊपर कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो आपने जो टेस्ट केसेस लिखी है उसमें एक्सेप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी टेस्ट केसेस फट जाएंगे, उसमें एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसमें एरर आता है, तो ये जो सेकंड डेवलपर जो आपके मेथड को मॉडिफाइड कर रहा है ना, मेथड को मॉडिफाइड कर रहा है, ही विल मेक श्योर कि आपने जो एग्जिस्टिंग लॉजिक लिखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ही विल मेक श्योर कि आपने जो एग्जिस्टिंग लॉजिक लिखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पर्सपेक्टिव सेकंड डेवलपर का मतलब मोटो ही वही है कि लॉजिक चेंज करना है, उसको लॉजिक चेंज करना है। ठीक है, देन व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, अलग से टेस्ट केसेस लिखेगा, वो क्या करेगा, अलग से टेस्ट केसेस लिखेगा, चलो ठीक है, इसके लिए तो हमें लॉजिक चेंज करना है, तो जो अभी आपका रिवाइव लॉजिक है उसके लिए भी उसको टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा, कि जो नया लॉजिक है वो भी सभी टेस्ट केसेस में सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखो ना, क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मान लो अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको टेस्ट किया जाता है, हमेशा टेस्ट किया जाता है। मान लो अगर कोई मटका बन रहा है, ठीक है, कोई मटका बन रहा है तो उसको हम लोग उसको क्या होता है ना कि जो बनाने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी मिट्टी वगैरह टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको धूप में रख के, छाव में रख के, हर जगह पानी पानी उसके अंदर डाल के टेस्ट करते हैं। या फिर कोई भी चीज पकड़ लो, जब मोबाइल वगैरह बनता है या फिर कार वगैरह बनती है, राइट, तो कार भी बनने के बाद क्या होता है, उसका हाई स्पीड में चला के देखते हैं, वहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, हाई स्पीड में चलाने के बाद, हाई स्पीड में चलाने के बाद उसको ब्रेक लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह फेंक के देखते हैं, राइट राइट, या फिर वो कार को ऊपर से एक एट सर्टन हाइट से उसको नीचे फेंक के देखते हैं, एंड दे टेस्ट की गई इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कार कार में अपना इश्यू तो नहीं है, राइट। तो वही जो चीजें चेक होती है, जो जिस तरीके से वो चीजें चेक होती हैं, उसी तरीके से गाइस अपने को टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं फॉर आवर मेथड्स, फॉर आवर मेथड्स वी नीड टू राइट द टेस्ट केसेस। चलो ठीक है, यहाँ तक आइडिया क्लियर है कि हम लोग टेस्ट केसेस क्यों लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना गाइस, अगर आप कोई न्यू कोड चेंजेस कर रहे हो, राइट, तो न्यू कोड चेंजेस करने से आपकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बग आता है तो आपको अर्ली स्टेज में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यू विल गॉट टू नो द बग एट अर्ली स्टेज ओनली, अर्ली स्टेज पे आपको बग पता चल जाएगा, मतलब आपके इसमें अगर कुछ भी इश्यू होता है, राइट, अगर आपने जो कोड लिखा है, जैसे कार है, कोई भी कार बनाई जाती है, राइट, कोई भी कार बनाई जाती है, तो कार को अगर हम लोग हाई स्पीड में चलाने के अंदर अगर ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, एंड ब्रेक काम ही नहीं कर रहे हैं, ब्रेक काम ही नहीं कर रहे, तो गाइस हमें तो उसी टाइम पे पता चल जाएगा ना कि ब्रेक के अंदर कुछ तो भी इशू है करके। अदरवाइज अगर वो कार किसी क्लाइंट के पास चले गई एंड उसके ब्रेक नहीं लगे एंड उसका एक्सीडेंट हो गया, तो गाइस फिर कंपनी के ऊपर आँच आ जाएगी, राइट, कंपनी विल बी इन ट्रबल। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले ही टेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, अगर आपके जो कोड लिखा है आपने, अगर कोड में कुछ बग है, कोड के अंदर कुछ बग है, तो आपको वो उसी टाइम पे पता चल जाता है कि चलो इस कोड में मेरा बग आने वाला है करके। ठीक है, इस कोड के अंदर मेरा बग हो सकता है करके वो आपको उसी टाइम पे पता चल जाता है, उसी टाइम को आपको पता चल जाता है। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि इसके हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं। ठीक, इट में भी पॉसिबल कि आपकी एप्लीकेशन पहले जावा 8 में लिखी हो, जावा 8 में लिखी हो, राइट, उसके बाद में देन यू डिसाइडेड टू माइग्रेट इट टू जावा 21, देन यू डिसाइडेड कि इसको जावा 21 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट। बट आप जावा 21 में जब कन्वर्ट कर रहे हो, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी फंक्शनलिटी वो चेंज हो रही। ठीक है, फंक्शनलिटी ही चेंज हो जा रही,
आपने पहले नॉर्मल फॉर लूप लिखा था, फिर उसके बाद में फॉर ईच मेथड यूज कर रहे हैं, राइट? तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि आपकी फंक्शनलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। आप कोड किसी भी तरीके से लिखो, कोड किसी भी तरीके से लिखो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई भी लाइब्रेरी यूज करो, डजेंट मैटर, आपकी फंक्शनलिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड डोंट वरी, जो भी चीजें मैंने बोली है, आई विल ऐड ऑल दिस थिंग्स इन द थ्योरी नोट्स, थ्योरी नोट्स में आपको डाल दूंगा, एंड आई विल शेयर ऑन द गिटहब, ठीक है? मैं गिटहब की लिंक भी आपको दे दूंगा, फॉर दैट फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द नोट्स, ठीक है? चलो, यहाँ तक ठीक है? कमान प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड। यहाँ तक थ्योरेटिकली क्लियर है? फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको जाते हैं। कमान लेट मी नो एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है गाइस थोड़ा बहुत, कि हम लोग टेस्ट केसेस क्यों लिखते हैं? आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। कमान कशिश, प्राजक्ता। वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। फिर प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि हम लोग ईच एंड एवरी लाइन, जो भी हम लोग लाइन लिख रहे हैं, या फिर वट एवर द एनोटेशन वी आर राइटिंग, राइट, व्हाई वी आर राइटिंग दो एनोटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, चलो। तो हमारा एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। इसके अंदर ही हम लोग एक नया पैकेज वगैरह क्रिएट कर लेंगे, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। चलो, हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे न्यू में, जावा के अंदर, आई विल जस्ट मेक इट एव JUnit। JUnit के अंदर चलो लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग ये कैलकुलेटर कैलकुलेटर करके एक बेसिक सा हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सा हम लोग एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग बेसिक सा एक कोड लिखते हैं कैलकुलेटर करके। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक मेथड लिखते हैं सिंपल, कैलकुलेटर करके हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक इंट ऐड करके, पब्लिक इंट ऐड करके, दिस विल बी आवर मेथड, दिस विल बी आवर मेथड। ठीक है, इसके अंदर लेट्स कंसीडर करो टेक टू वेरिएबल इंट ए, इंट बी। ओके, दिस वाज वेरिएबल। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी, वी विल जस्ट रिटर्न दिस, वी विल जस्ट रिटर्न दिस ए प्लस बी, दैट्स इट गाइस। ठीक है, दैट्स इट, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, ये अपने ये अपनी मेथड है। लेट्स कंसीडर करो कि दिस इज आवर मेथड, एंड फॉर दिस मेथड वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस, फॉर दिस मेथड वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सभी जो टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है, सभी टेस्ट केसेस वो लिखी जाती है यहाँ पे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, SRC के अंदर दो फोल्डर आपको मिलेंगे, मेन एंड टेस्ट। तो मेन के अंदर हम लोग अपना पूरा जावा का कोड लिखते हैं, एंड ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। हियर वी आर गोइंग टू राइट द टेस्ट केसेस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअली भी जाके भी सेम पैकेज क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट द पैकेज सेम, या फिर द शॉर्टकट वे इज, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, जिस क्लास के लिए या फिर जिस मेथड के लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना है, वहां पे क्लिक करो, जस्ट ये आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, जनरेट के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करके आपको जनरेट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको ये मिलेगा एक टेस्ट वाला, ठीक है, जस्ट क्रिएट ऑन दिस टेस्ट करके। ठीक है, तो ये आपको पूछेगा, आपको नाम क्या देना है वगैरह पूछेगा, कौन से मेथड के लिए लिखना है, तो उस मेथड को सिलेक्ट कर देना। मल्टीपल मेथड हुई तो मल्टीपल वहां पे चीजें रहेगी, या फिर आप सिंपली एक बार भी इसको क्लिक कर सकते हो, दैट्स फाइन। बट अब मल्टीपल मेथड अगर रही तो मल्टीपल वहां पे चेक बॉक्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो आपकी मेथड का नाम क्या आ गया, आपकी क्लास का नाम क्या आ गया। एंड हमेशा नेमिंग कन्वेंशन इसी तरीके से रखना, नेमिंग कन्वेंशन आपको इसी तरीके से रखना है। ठीक है, ये जे, अच्छा जे यूनिट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, जूनी हो गया, दैट्स फाइन। यहाँ पे देखो कई कैलकुलेटर है, हियर आई हैव द कैलकुलेटर एंड दिस इज माय पैकेज। ध्यान दो, क्लास का नेम है कैलकुलेटर एंड दिस इज माय पैकेज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग टेस्ट वाले में जाते हैं, ठीक है, तो हियर यू कैन सी द पैकेज इज अगेन सेम, पैकेज इफ अगेन सेम। यहाँ पे इसका नाम जो लिखा है ना गाइस, हमने खाली टिफ्ट, जे यूनिट टिफ्ट करके लिखा है, जे यूनिट टिफ्ट। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेटर टिफ्ट करके लिखा है हमने। गाइस हमेशा ध्यान देना, जिस भी क्लास के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, जिस भी क्लास के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, उस क्लास का नाम आपको एवरेटिव लिखना है, उसके सामने खाली टेस्ट लगा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इट इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, इससे कुछ एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, सो दैट आपको इस क्लास को देख के ही समझ में आना चाहिए कि आपने ये जो क्लास लिखा है, दिस क्लास इज रिप्रेजेंट द टेस्ट केसेस फॉर दिस क्लास।
ठीक है, ये जो कैलकुलेटर टेस्ट जो क्लास है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेस्ट केसेस फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आफ्टर दैट, जिस भी मेथड के लिए आप टेस्ट केसेस लिखना चाहते हो, जिस भी मेथड के लिए आप टेस्ट केसेस लिखना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा टेस्ट। उसके ऊपर आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, ध्यान दो। जिस भी मेथड के लिए आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, उसके लिए आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा टेस्ट। राइट। यहाँ पे देखो, चलो इसका एफ अपना रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, दिस टेस्ट इज फ्रॉम जुपिटर। नाउ यू विल से व्हाट इफ जुपिटर, व्हाट इफ जुपिटर, राइट। एंड ये कहाँ से आया, इसकी कौन सी हमें डिपेंडेंसी वगैरह क्या ऐड करना पड़ता है? तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जब आपने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं उसी टाइम पे पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर ये वाली टेस्ट केसेस ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है आपके पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर। जब भी इसके लिए आपको कोई भी टेस्ट के मतलब ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ऐड एनी डिपेंडेंसी, यू डोंट नीड टू ऐड एनी डिपेंडेंसी फॉर दिस। ये आपके इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड इट विल टेक केयर ऑफ योर जे यूनिट 5 केस। इट विल टेक केयर ऑफ योर जे यूनिट 5, मतलब जे यूनिट के वर्जन है, ठीक है, 4 5, तो 4 अभी यूज नहीं होता मार्केट में, जे यूनिट 5 यूज करते हैं, एंड जे यूनिट 5 को ही हम लोग जुपिटर बोलते हैं। वे कॉल जे यूनिट 5 एज अ जुपिटर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। नाउ वी हैव दिस मेथड, अभी इस मेथड को हमें लिखना है। वी हैव टू राइट दिस मेथड, वी हैव टू राइट दिस मेथड। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हमें सिंपल लगेगा। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, वी हैव दिस मेथड, हमें इस मेथड को लिखना है। ठीक है, इस मेथड को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। तो इसके हमने लिख देते हैं ऐसा कुछ तो भी, टेस्ट ऐड करके, या फिर ऐड अंडरस्कोर टेस्ट करके। ठीक है, मतलब क्या, ऐड मेथड को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐड अंडरस्कोर टेस्ट करके लिखा है। ठीक है, अभी ये जो एक्चुअल ऐड मेथड है गाइस, ध्यान दो, एक्चुअल ऐड मेथड है, दिस एक्चुअल में ऐड मेथड इज फ्रॉम कैलकुलेटर क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को हमें वी हैव टू कॉल दिस मेथड। ठीक है, इफ वी हैव टू कॉल दिस मेथड, अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो व्हाट आई नीड अ ऑब्जेक्ट। इस मेथड को कॉल करने के लिए आई नीड ऑब्जेक्ट, तो कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग हार्ड कोडेड कैसे करते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑटोमेटिकली कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो अभी आई नीड ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या, कैलकुलेटर कैल डॉट ऐड करेंगे हम लोग। ऐड के अंदर लेट्स पास सम वैल्यू 10 and 20, यू हैव पास द वैल्यू 10 and 20, यू हैव पास द वैल्यू 10 and 20। ठीक है, यू हैव पास द वैल्यू 10 and 20। ठीक है, तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग क्या कर देंगे, दिस रिजल्ट वी सेव एज अ एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, इस मेथड से क्या होगा गाइस, यू विल गेट द एक्चुअल रिजल्ट, you will get the actual result, right? And here we will write the expected result, and here we will write the expected result कि expected result मान लो लेट्स कंसीडर करो कि 30 है, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इतनी चीजें करनी है आपको, सिंपल है, एकदम सिंपल है। हियर यू हैव टू राइट द एक्चुअल रिजल्ट, मतलब इस मेथड को कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर एक्चुअल रिजल्ट। एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड जो भी है आपको यहाँ पे वो अपने नंबर लिख दिया कि दिस इज एक्सपेक्टेड नंबर, दिस इज एक्सपेक्टेड नंबर। उसके बाद में क्या करना है आपको, असर्शंस। ठीक है, असर्शंस डॉट अफर्ट इक्वल करके मेथड आपको कॉल करना है। इसके अंदर काफी सारी मेथड्स है गाइस, यू कैन कंपेयर एनीथिंग। आप एरे कंपेयर कर सकते हो, आप नॉर्मल नंबर कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इनफर्ट अफर्ट एरे वगैरह सब काफी सारी मेथड्स इसके अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अफर्शंस डॉट अफर्ट इक्वल करके, अफर्ट इक्वल्स करके, अफर्ट असर्शंस डॉट इक्वल्स। ठीक है, असर्शंस डॉट इक्वल। तो इसमें आपको इक्वल्स में क्या डालना पड़ेगा, आपको दो चीजें, पहले तो डालना आपको एक्सपेक्टेड, you have to write here, पहले फर्स्ट डालना आपको एक्सपेक्टेड, देन यू हैव टू राइट मेंशन हियर द एक्चुअल, देन यू हैव टू मेंशन हियर द एक्चुअल। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट, इतनी ही चीज है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट इसमें इतनी ही चीज है। आपने क्या कर दिया, सिंपली इस मेथड को कॉल करना है। देखो मोटो क्या है, ये ध्यान रखना, सिंपली आपको इस मेथड को कॉल करना है। हमेशा, हमेशा आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड, आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड के लिए आप टेस्ट केसेस क्यों ना लिखो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, इस मेथड को कॉल करना पड़ता है। एंड उसके बाद में यू हैव टू चेक योर एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड
एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या? अगर बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम, देन आपका जो लॉजिक है, दैट लॉजिक इज प्रॉपरली वर्किंग, या फिर आपकी जो मेथड है दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी डन करते हैं। ठीक है, वहां पे क्लिक करके हम लोग रन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा टिफ के इज रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यस कैन यू सी, और टिफ के पास करके आ गया यहाँ पे, टिफ के पास वन करके आ गया। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि अपना जो लॉजिक लिखा है अपन ने, दैट लॉजिक इज वर्किंग फाइन। ठीक है, दैट लॉजिक इज करेक्ट, दैट लॉजिक इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स कंसीडर करो गाइस कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड की जगह 30 की जगह कुछ 20 कर देता हूँ। ठीक है, आई मेड द एक्सपेक्टेड एज 20। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कैन यू सी गाइस, अपना एक्सेप्शन आ गया, और मेथड फेल्ड, और मेथड फेल्ड, एंड उन्होंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड इफ 20, एक्चुअल इफ 30। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला गाइस, एक्चुअल जो रिजल्ट है आपका 30 है, एंड आपने एक्सपेक्टेड जो लिया है 20 लिया है, फॉर दैट यू नीड टू चेंज, दैट नीड टू चेंज। ठीक है, यहाँ पे काफी बार हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग 30 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट इंटरनली अगर ऐसा कुछ तो भी हुआ है, बी इक्वल टू अगर उन्होंने जीरो किया है, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो अगर ऐसा कुछ तो भी है। ठीक है, ना इसको रन करते हैं हम लोग। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी, अगेन उसने क्या बोला, एक्चुअल 10 करके, एक्सपेक्टेड 30 करके, एक्चुअल 10 करके। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, आपने ऐड मेथड में 10 एंड 20 डाला है, बट आपका एक्चुअल रिजल्ट कितना आएगा? क्योंकि बी तो हम लोग जीरो कर रहे हैं, बी वी आर मेकिंग एफ ए जीरो। ठीक है, बी हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को हम लोग कर रहे हैं जीरो, राइट, बी को हम लोग कर रहे हैं जीरो। तो उस केस में आपका आउटपुट भी देखो यहाँ पे 10 ही आ गया। तो इस तरीके से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर नाउ यू हैव टू चेंज योर मेथड। फिर आपको चेक करना पड़ेगा, मेथड के अंदर चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, मेथड के अंदर चेक करना पड़ेगा, आपकी टेस्ट केसेस फेल हो रही, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपके दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो आपको लॉजिक के अंदर चेंज करना पड़ेगा कि हाँ मेरा लॉजिक एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा है, मेरा लॉजिक एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा है। मैं ऐड मेथड कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, मैं अगर 10 और 20 डालता हूँ 30 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन 30 नहीं आ रहा है, 30 आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, आपके मेथड के अंदर जाओगे, मेथड के अंदर जाके चेक करोगे कि गाइस क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विथ माई मेथड, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल यहाँ पे इसको डिबग करोगे, चेक करोगे, देन यू रियलाइज कि अच्छा ओके, दिस इज माई कंडीशन विच इज इनकरेक्ट, दिस इज माई कंडीशन विच इज इनकरेक्ट। तो फिर आप क्या करोगे, इस कंडीशन को फिक्स कर दोगे, देन यू विल फिक्स दिस कंडीशन एंड देन यू विल रीरन दिस एप्लीकेशन। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ। आगे थोड़ा सा और बड़ा वाला पार्ट देखने वाले हम लोग, नाउ वी विल सी द एक्चुअल टेस्ट केसेस, कंट्रोलर लेयर सर्विस लेयर के हम लोग टेस्ट केसेस को देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ पहले, एवरीवन कम ऑन, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, आपको समझ में आया, आई वॉन्ट यू टू राइट द टेस्ट केसेस फॉर दिस। चलो कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, इसको लिखो, यू हैव 2 मिनट्स। ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स, राइट दिस। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, राइट इट एंड सेंड मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, राइट द टेस्ट केस फॉर दिस एंड सेंड मी इन द चैट बॉक्स।
Come on, guys. Are you done with the test cases? Come on. Send me your output. Send me your output in the chat box. Are you guys trying it? Kashish, Prajakta, are you guys trying it? Rohan? Okay. Very good, guys. अबे अबे आप लोगों ने ए क्या लिखा है? यहाँ पे जो ए लिखा है, ठीक है, इट इज नॉट रिटन बाय मी गाइस। ये जो ए है, ए हमने नहीं लिखा है ना। ठीक है, इट इज नॉट देयर। ये जो यहाँ पे आप लोगों के में टेस्ट केसेस में दिख रहा हूँ मैं एट सम पेपर। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो। दिस इज ए इज नॉट रिटन बाय अस, ओके। क्योंकि मुझे किसी के तो भी रिस्पॉन्स में दिखा हो दैट ए यू आल्सो राइट ए। ठीक है, दिस ए इज नॉट देयर गाइस। ठीक है। ये इंटेलिजी का फीचर है कि वो बताता है कि ये ए की वैल्यू है करके। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड इफ आई पेस्ट इट इन नोट पैड, ठीक है, इफ आई पेस्ट इट इन द नोट पैड, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी ए नहीं आएगा, राइट? हियर कैन सी है, देर इज नो ए, देर इज नो ए, राइट? देर इज नो ए। ठीक है, तो दैट ए इज रिटन बाय इंटेलिजेंस गाइस। दैट ए इज रिटन बाय इंटेलिजेंस, ओके। तो गाइस मेक श्योर कि ऐसे आप मिस्टेक ना करो। ठीक है, एंड आई थिंक कि आप लोग इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहे हैं। दैट्स आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे ए करके ऐसे आता है करके। ठीक है। एंड इफ यू गाइस नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस और इक्लिप्स वगैरह यूज करें तो इक्लिप्स में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, इक्लिप्स हो गया, फिर स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग टूल फूट वगैरह हो गया। ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी हैव दिस मेथड। अभी अपने पास में ये वाली मेथड है। ठीक है। नाउ हाउ यू विल राइट द टेस्ट केस फॉर दिस, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपको एक एक टेस्ट केस लिखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट द टू टेस्ट केसेस। यू हैव टू राइट द टू टू टेस्ट केसेस। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट कॉपी इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, यहाँ पे ऐड टेस्ट करके हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड टेस्ट करके। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड सक्सेस टेस्ट करके। सक्सेस टेस्ट करके हम लोगों ने लिखा। ठीक है। जब लाइक कंसिडर करो, यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं, तो ए की वैल्यू हमने कर दी पास 10, इसकी वैल्यू कर दी 2। ठीक है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका आउटपुट आना चाहिए 5। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका आउटपुट आना चाहिए 5। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं हम लोग। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सिंपल पता कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, दैट्स फाइन। सक्सेस यहाँ पे टेस्ट केस क्या हो गया, अपनी फेल होगी। एक्चुअल 12 बोल रहे, एक्सपेक्टेड 5 बोल रहे हैं। क्यों? अच्छा, यहाँ पे ऐड मेथड ही है, इसको हमको डिवाइड मेथड करना पड़ेगा। डिवाइड मेथड करना पड़ेगा। नाउ यू विल गेट द 5 एज आउटपुट। 5 एज आउटपुट। ठीक है।
ठीक है, 5f आउटपुट यहाँ पे टिफ किफ पाफ हो जाएगा। ठीक है, यू कैन सी अवर टिफ किफ इफ पाफ। ठीक है, नाउ गो गाइस, नाउ लेट मी नो, अगर यहाँ पे टू की जगह अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा। टू की जगह अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि टू की जगह जीरो हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट चेक किया कि टू की जगह अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है गाइस, कैन यू सी, यू हैव गॉट द अरिथमेटिक एक्सपेक्शन एक्सेप्शन, यू हैव गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑफ आ गया, राइट। तो गाइस ये चीज हमें ध्यान ध्यान में रखो, जब भी हम लोग किसी चीज को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी उसका आंसर हो जाता है, या फिर नॉट डिफाइन उसका आंसर हो जाता है। एंड हमें जावा के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, वी गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, वी गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। तो उसके लिए गाइस हमें अलग से टेस्ट केस लिखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अलग से टेस्ट केस लिखनी पड़ेगी। नाउ वी हैव टू राइट वन मोर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिवाइड एक्सेप्शन करके, ऐसा कुछ तो भी आपको नाम दे सकते हो, डिवाइड, डिवाइड मेथड का नाम है एक्सेप्शन टिफ करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाइस ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर जब इसके लिए आप लिखोगे। ठीक है, व्हेन यू विल राइट द टिफ केस फॉर एक्सेप्शन। ठीक है, जब व्हेन यू विल राइट द टिफ केस फॉर एक्सेप्शन, तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यू हैव टू राइट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, नाउ इट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, नाउ इट विल नॉट बी योर एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, इट विल नॉट बी योर एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दो अभी। ठीक है, नाउ यहाँ पे एफर्ट इंसर्शन, यहाँ पे एफर्ट इक्वल्स किया था हमने, ये भी राइट एफर्ट इक्वल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफर्ट थ्रो। ठीक है, एफर्ट अफर्शंस। ठीक है, अफर्शंस डॉट, ठीक है, एफर्ट थ्रो करके, एफर्ट थ्रो करके गाइस, हियर यू कैन सी एफर्ट थ्रो करके। ठीक है, एफर्ट थ्रो करके आपको लिखना पड़ेगा, एफर्ट थ्रो करके लिखना पड़ेगा। एंड हियर इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर द एक्सेप्शन क्लास, कैन यू सी एक्सपेक्टेड टाइप करके, यहाँ पे टाइप करके पूछ दिया एक्सपेक्टेड टाइप करके। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट द एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, जो भी आपका एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन अपना आ सकता है। ठीक है, वी नो, ठीक है, वी आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, तो वी विल राइट हियर एफर्ट थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शंस। ठीक है, बट अरिथमेटिक एक्सेप्शंस कब आना चाहिए आपको। ठीक है, कब आना चाहिए, व्हेन यू विल कॉल, व्हेन यू विल कॉल, यहाँ पे है वी विल यूज द लैम्बडा, विल यूज द लैम्बडा, व्हेन यू विल कॉल गाइस कैलकुलेटर के अंदर की जो ऐड मेथड है, कैल, कैल डॉट सॉरी डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड के व्हेन यू राइट समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, व्हेन यू विल राइट लाइक दिस, चलो इसको मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। ठीक है, व्हेन यू विल राइट लाइक दिस, ठीक है, व्हेन यू विल राइट लाइक दिस, तो उस टाइम पे आपको कुछ एक्सेप्शन आना चाहिए। व्हेन यू विल राइट लाइक दिस, ठीक है, इसको बेटर तरीके से लिखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इंट ए इक्वल टू समथिंग लाइक 10। ठीक है, एंड इंट बी इक्वल टू समथिंग लाइक 0। ठीक है, यहाँ पे आप यू कैन पास ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस इज ए एंड बी, राइट। तो जब भी आपका बी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके। ठीक है, एंड हियर यू नीड टू राइट, अभी यहाँ पे हियर यू नीड टू राइट गाइस, यहाँ पे कहा गया असर्शंस। ठीक है, असर्शंस डॉट असर्ट, एफर्ट इक्वल्स करके, एफर्ट इक्वल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सेप्शन, आपको जो भी एक्सेप्शन आ सकता है वो एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा, जो भी एक्सेप्शन आपको आएगा वो एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज वगैरह कुछ तो भी लिख सकते हो। तो हमें मैसेज क्या आया था। ठीक है, हमें इस तरीके से कुछ तो भी आया था बाय जीरो करके। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस बाय जीरो हियर, वी कैन राइट दिस बाय जीरो हियर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टिफ किफ लिखेंगे। नाउ वी विल रन दिस, नाउ वी विल रन दिस। ठीक है गाइस, कैन यू सी और टिफ किफ इज पास्ट, और टेस्ट केस इज पास्ट, राइट। तो हमें इस तरीके से भी लिखना पड़ता है guys। ठीक है, वी हैव टू राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया हमने, अफेक्ट थ्रो करके, मतलब थ्रो हमें पता है कि वी यूज थ्रो व्हेन वी आर थ्रोइंग सम एक्सेप्शन, तो इस तरीके से हमें कोई तो भी एक्सेप्शन आएगा, वी विल गेट द एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन कब आएगा, व्हेन वी विल कॉल दिस मेथड, व्हेन वी विल कॉल दिस मेथड। ठीक है, व्हेन वी विल कॉल दिस मेथड। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ। नाउ वी विल मूव टू अवर कंट्रोलर लेयर, एनी डाउट है गाइस, प्लीज लेट मी नो।
ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन प्राजक्ता। ठीक है, तो गाइस देखो हमारे पास में एक मेथड थी, डिवाइड करके अपने पास में एक मेथड थी। व्हाट इट वाज एक्सपेक्टिंग टू इनपुट ए एंड बी, जहाँ पे हम लोग ए डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमने किया, ए डिवाइडेड बाय बी। हमने दो मेथड्स लिखी, पहले ए वाली मेथड लिखी जहाँ पे हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि सक्सेसफुल रिफॉर्म आना चाहिए करके। तो हमने यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू में आई विल कीप लाइक दिस। ठीक है, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, आई विल पुट इट हेयर अल्सो। ठीक है, एंड यहाँ पे ए एंड बी लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आई विल राइट ए एंड हेयर वी विल राइट द बी। ओके, ठीक है। तो इस ए एंड बी के लिए जब हम लोग ने ऐसा किया था, ठीक है, व्हेन वी हैव राइट हियर समथिंग लाइक 2। ठीक है, जब हमें पता है ए एंड बी यहाँ पे 2 है, डिवाइड मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी लाइक 10 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आउटपुट हमें आ जाएगा, जिसका आउटपुट हमें आ जाएगा 5। एक्सपेक्टेड आउटपुट में 5 रखा हमने, उसको चेक किया, अपनी टेस्ट केस जो थी वो सक्सेस हो गई थी, और टेस्ट केस पास्ड। ठीक है, इस सिनेरियो में अपनी टेस्ट केस जो थी वो अपनी टेस्ट केस पास हो चुके थे। ठीक है, चलो, बट व्हाट इफ गाइस यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 2 की जगह अगर 0 आ जाता है, 2 की अगर 0 आ जाता है, 2 की जगह अगर 0 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह अगर 0 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, राइट। 2 की जगह अगर 0 पास हो जाता है तो वहां पे हो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, बट हम लोग दोनों सिनेरियो एक ही मेथड के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते, एक ही मेथड के अंदर दोनों सिनेरियो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन, अभी तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई 0 लिख के 2 लिख के, पर रियल टाइम एप्लीकेशन में नहीं हो सकता ऐसा। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन एक ही बार रन होगी, तो ये वाली मेथड एक बार रन होगी, एक तो 0 रन होगा या फिर 2 रन होगा। तो यहाँ पे 2 के लिए तो सक्सेस आ गया, फिर हमें 0 के लिए भी देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नई टेस्ट केस बनाई जहाँ पे हमने 0 डाला। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हमें पता है, 0 डालने के बाद गैस हमें क्या आने वाला है, अफर्ट इक्वल्स में हमें आने वाला है एक्सेप्शन, हमें आने वाला है एक्सेप्शन, राइट। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे अगर 0 होता है तो एक्सेप्शन आएगा, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट केस लिखनी पड़ती है, जहाँ पे हमें बोलना पड़ता है, जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, व्हेन आई विल कॉल दिस मेथड, एंड जहाँ पे मेरा बी 0 है, ठीक है, व्हेन माई बी इज 0, ठीक है, तब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए। इफ मेथड को कॉल करने पे अगर मेरा डिनोमिनेटर मतलब बी अगर 0 है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो उसका ही जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन करके, ठीक है, इसको लग सकते हैं एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन करके, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये वाला एक्सेप्शन आना चाहिए, वी आर सेइंग कि दिस एक्सेप्शन आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन अगर आता है गाइस तो हमारा आगे नहीं टेस्ट केस फेल हो सकता है। ठीक है, अगर रियल टाइम में कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है, अगर इसके अलावा कोई और आएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास को वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला एक्सेप्शन आना चाहिए जब मैं इफ मेथड को कॉल करूंगा और जब मेरा बी 0 है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगा, और एक्सेप्शन एक्सेप्शन को हम लोग कवर कर दें विद द मैसेज, जो हमें मैसेज आना चाहिए आउटपुट के ऊपर। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो मैसेज आना चाहिए, ए मैसेज जो एक्चुअल है, एंड दिस इज गेट मैसेज, मतलब क्या है, गेट मैसेज मतलब क्या है, इफ एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद जो भी मैसेज आता है, ठीक है, दैट इज गेट मैसेज, मतलब यही बाय 0 ही आएगा, हमें बाय 0 ही आता है। कभी भी आप ए मेथड ऐसा कुछ रन करके देखो, ठीक है, यू एवर ट्राई, ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर लो एंड उसका आउटपुट प्रिंट करके देखो, यू विल गेट दिस मैसेज ऑन योर कन्फोल। ठीक है, अभी तो हम लोग डायरेक्ट कन्फोल के ऊपर जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, बट रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग ही एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो हम ही लोग ने वो मैसेज लिखा होता है अपने इसके अंदर, फरी फ्लेयर के अंदर। ठीक है, तो चलो वो भी हम लोग देखते हैं। अभी क्लियर है क्या प्रोजेक्ट था? चलो, ओके, गुड। नाउ वी विल मूव टू अवर एक्चुअल कोड गाइस। अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो ये तो टेस्ट केसेस था, ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द कंट्रोलर लेयर। ठीक है, नाउ दिस इज अवर रियल कंट्रोलर गाइस, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास में काफी सारी मेथड्स हैं। वी हैव सो मेनी मेथड्स इन आवर कंट्रोलर,
वी हैव सो मेनी मेथड्स इन आवर कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी हम एक आध मेथड पकड़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे डीटीओ वाली मेथड, ठीक है, डीटीओ वाली मेथड कौन सी है अपनी, स्टूडेंट, जहाँ पे हम लोग पहले सिंपल वाली मेथड देखते हुए, चलो ठीक है, आई फाइंड इट दिस वन इज सिंपल। एक आप ही सिंपल मेथड है, तो इसके लिए हम लोग पहले टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके हमने एफएक्यू मेथड लिखी थी, राइट। आई वाज एक्सप्लेनिंग गेट स्टूडेंट विद एंटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डीटीओ हमने बनाया था। तो डीटीओ यहाँ पे हमारा एफएक्यू भी डीटीओ एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स करके, जहाँ पे दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, एक कीज है हमारे पास में। उसके बाद में उसके अंदर भी एक कोर्स रिस्पॉन्स करके है। ठीक है, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो डीटीओ है, डीटीओ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो रिटर्न टाइप लिया उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी टाइप का ले सकते हो, एकदम सिंपल भी रख सकते हो, या फिर आपको कॉम्प्लिकेट रखना है तो भी आप रख सकते हो, तो भी आप रख सकते हो। ठीक है, चलो, यहाँ पे इसके लिए हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना अभी। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे जनरेट करके ऑप्शन आएगा, जनरेट के ऊपर जाओ, टेस्ट के ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका टेस्ट क्लास बन जाएगा। हियर यू कैन सी द नेम। किस मेथड के लिए आपको लिखना है, ठीक है, तो हमें लिखना है गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके। तो इस मेथड को मैं क्लिक कर दूंगा, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं गई। जैसे टेस्ट क्लास के अंदर जाओ, टेस्ट के अंदर जाओ, एक कंट्रोलर करके पैकेज बना लो। कंट्रोलर के अंदर आपको स्टूडेंट कंट्रोलर टेस्ट करके आप बना लो। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर टेस्ट करके उसके अंदर एक मेथड लिख लो, जिसके ऊपर आप टेस्ट करके एनोटेशन लगा देना, यूज टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, यूज टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, नाउ जस्ट पे अटेंशन गाइस, यहाँ पे काफी अच्छे से फोकस करो इसको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा देखते जाओ आप लोग। ठीक है, फ्रॉम हियर इट विल बी नाउ सीरियस। ओके, चलो, तो सबसे पहले वी हैव टू यूज गाइस यहाँ पे एक यहाँ पे वी हैव टू यूज वन एनोटेशन। क्लास के ऊपर वी हैव टू यूज वन एनोटेशन। ठीक है, @ एक्सटेंड। ठीक है, @ एक्सटेंड विथ, कहा गया है एक्सटेंड विथ करके, @एक्सटेंड विथ। एंड हियर वी विल बी राइटिंग द मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास करके। ठीक है, मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास करके। ठीक है, here we are writing this annotation. ठीक है, now guys this annotation tells JUnit 5 to use Mockito test life cycle। ठीक है, जो Mockito की जो टेस्ट लाइफ साइकिल होती है, जिसके अंदर जो पैरामीटर उसको चेक करने होते हैं, राइट, सो इट विल टेक केयर ऑफ दैट। इससे हम लोग जो @mock @inject, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। हमें मैनुअली इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे गाइस ध्यान दो, हम लोग के ऑटो एनोटेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी सर्विस क्लास के अंदर अगर जाता हूँ मैं, ठीक है, इफ आई गो इनटू एनी सर्विस क्लास, ठीक है, इस सर्विस क्लास के अंदर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटो एनोटेशन है, ऑटो एनोटेशन का तभी काम करेगा, ऑटो एनोटेशन तभी काम करेगा जब मेरा यहाँ पे सर्विस एनोटेशन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग दिस इज माय स्प्रिंग बीन क्लास, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिस इज माय स्प्रिंग बीन क्लास, तभी जाके ऑटो एनोटेशन काम करेगा, अदरवाइज बोलेगा कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड द स्प्रिंग बीन। ठीक है, ये इंजेक्ट तभी करेगा ना। ठीक है, ए इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट इस सर्विस आईएमपीएल में तभी इंजेक्ट करेगा जब यहाँ पे मैं सर्विस एनोटेशन लिखूंगा, राइट। तो उसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू राइट दिस एनोटेशन एक्सटेंड विथ करके, मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास करके, मॉकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास। ठीक है गाइस, देन ध्यान दो, वी आर राइटिंग वी आर राइटिंग फॉर स्टूडेंट कंट्रोलर, वी आर राइटिंग द टेस्ट केसेस फॉर स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, वी आर राइटिंग टेस्ट केसेस फॉर स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वी हैव टू राइट वन एनोटेशन। ठीक है, पहले तो इसका अभी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, लेट्स डू द क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कैसे ऑटो एनोटेशन यूज करते हैं, अपने जावा के अंदर ऑटो एनोटेशन यूज करते हैं। टेस्ट केसेस में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉक इंजेक्ट करके, मॉक। ठीक है, मॉक, सॉरी, इंजेक्ट मॉक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंजेक्ट मॉक, इंजेक्ट मॉक करके लिखेंगे, क्यों? इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं फॉर दिस क्लास वी आर राइटिंग द टेस्ट केसेस, तो उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे मॉक इंजेक्ट, मॉक इंजेक्ट। ठीक है, चलो, तो मॉक इंजेक्ट हमने लगा लिया, मॉक इंजेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमने यूज कर लिया, मॉक इंजेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज आवर पर्पस,
ठीक है, हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू कॉल दैट मेथड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो, मेथड का गेट स्टूडेंट डीटीओ अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे विद सक्सेस करके। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नाम दे सकते हो, जो भी आपका नाम देना है। ठीक है, विद इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट यू आर पासिंग द इनपुट पैरामीटर। आप इनपुट पैरामीटर पास कर दो यहाँ पे इंट स्टूडेंट आईडी करके। तो ए तो आपको क्लाइंट से आएगा, मतलब ए आपको फ्रंट एंड से आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। अगर आप पोस्टमैन से टिप्स करो तो पोस्टमैन से आएगा। मतलब दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर इनपुट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इनपुट मेंशन कर लो आप। फर्स्ट मेंशन द इनपुट। ठीक है, फर्स्ट मेंशन द इनपुट, यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे हमने वन मेंशन कर दिया। ठीक है, यू कैन मेंशन एनी इनपुट। ठीक है, यू कैन मेंशन एनी इनपुट, जैसे हम लोग इन्हें इनपुट यहाँ पे मेंशन कर दिया। कई सभी चीजें हमें हार्ड कोड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये टेस्ट केसेस लिख रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग एग्जैक्ट मेथड यहाँ पे। हम लोग एक्चुअल किसी भी मेथड को कॉल नहीं करते, जस्ट यहाँ पे हम लोग मॉक कर रहे हैं। मॉक मीन्स क्या, जैसे मॉक टेस्ट होता है। जैसे अभी आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या था, मॉक ड्रिल था। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या था, मॉक ड्रिल था। तो जहाँ पे हम लोग का एक्चुअल वॉर सिचुएशन कैसे बचना चाहिए, अगर वॉर हो जाता है, अपने सिटी के ऊपर अगर कुछ एक्शन हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उसकी बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली वो चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वैसा करेंगे, वैसा होता है तो वैसा करेंगे। उसकी बस प्रैक्टिस करें, तो सेम चीज गई यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम लोग मॉक कर रहे हैं। मॉक कर रहे मीन्स क्या, यहाँ पे जब हम लोग डुप्लीकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके। इट इज नॉट द एक्चुअल सिनेरियो, दिस इज नॉट द एक्चुअल सिनेरियो, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, एक आउटपुट ले लिया हमने। ठीक है, एक इनपुट ले लिया। नाउ हमें क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे हम लोग एक चीज और बना लेते हैं। व्हाट वी नीड, वी नीड अ गाइस रिस्पॉन्स। हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए, हमें रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो हम लोग क्या लेते हैं, रिस्पॉन्स भी बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स भी बना लेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू द रिस्पॉन्स ऑल्सो, कि क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ मैं मॉक रिस्पॉन्स करके। मॉक रिस्पॉन्स इक्वल टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट, अपने पास में बिल्डर है तो हम लोग बिल्डर यूज करेंगे। वी हैव द बिल्डर क्लास। ठीक है, लॉम्बॉक के एनोटेशन काम नहीं कर रहे थे, तो इफ यू नो हमारे लॉम्बॉक के एनोटेशन काम नहीं कर रहे, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न द बिल्डर क्लास। ठीक है, हमने मैनुअली बिल्डर क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्डर क्लास लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द बिल्डर क्लास कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट दिस एनोटेशन, लॉम्बॉक का एक एनोटेशन लिखना है आपको बिल्डर करके। ठीक है, अगर आपको लॉम्बॉक नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है लॉम्बॉक के ऊपर, 5 मिनट का वीडियो, आप वो देख लेना। ठीक है, बट यहाँ पे बिल्डर क्लास यूज करोगे, इफ यू जस्ट राइट द बिल्डर। ठीक है, तो भी आप अभी जो लिखने वाला हो दैट यू कैन राइट, दैट यू कैन राइट। ठीक है, बिल्डर मतलब कुछ नहीं, एक एक एंटिटी को हम लोग फिट करते जाते हैं, एक एक एंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, फिट करते जाते हैं। ठीक है, डॉट, तो यहाँ पे क्या लेना है अपने को, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी अपने पास में ली हमने वही डाल देंगे। ठीक है, दिस इज द स्टूडेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद में डॉट, और क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, डॉट नेम। ठीक है, इसको बाद में ऐड करते हैं, डॉट एज ले सकते हैं, उसके बाद में डॉट, और क्या ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, दैट्स फाइन। डॉट रेट, और क्या है थोड़ा याद करो, या फिर उसके अंदर भी हम लोग जाके देख सकते हैं। सिटी एंड कोर्सेस, सिटी एंड कोर्सेस। ठीक है, डॉट सिटी, इसके अंदर वैल्यूज हमें ऐड करना है। ठीक है, जो अभी तक फिलहाल मैंने ऐड नहीं किए। ठीक है, कोर्सेस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, कोर्सेस इज एक्सपेक्टिंग लिस्ट ऑफ कोर्सेस। ठीक है, कोर्स अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टिंग लिस्ट ऑफ कोर्सेस। ठीक है, तो रेदर देन पासिंग द लिस्ट ऑफ कोर्सेस हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड दिस कंडीशन, कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट करके हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट पास कर देते हैं। ठीक है, वी विल जस्ट पास द एम्प्टी लिस्ट, नथिंग, नो नीड टू वरी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे नेम हम लोग कुछ पास कर देते हैं, ऐसे कुछ भी, यू कैन पास एनी नेम यहाँ पे। ठीक है, एज पास कर दो समथिंग लाइक दिस 18। ठीक है, मोबाइल नंबर पास कर देते हैं हम लोग कुछ भी ऐसा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एल लिख लेता हूँ मैं फॉर मेंशनिंग द लॉन्ग। ठीक है, स्ट्रीट में यहाँ पे आप कुछ तो भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिटी में आप कुछ तो भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट गाइस।
यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। आपका ये अभी रिस्पॉन्स बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे यू हैव द इनपुट एंड यू हैव द आउटपुट, ठीक है। यू हैव द इनपुट एंड यू हैव द आउटपुट, ठीक है। मेथड को एक बार ओवर करो। मेथड में क्या बोला है, यू हैव टू पास द इनपुट। इस मेथड में आपको क्या करना है, ठीक है। इस मेथड में आपको एक इनपुट पास करना है एंड आपको ये आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट कौन सा होना चाहिए, आपका आउटपुट होना चाहिए स्टूडेंट रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो आउटपुट हमने बना लिया है कि इस तरीके से हमारा आउटपुट होना चाहिए, इस तरीके से हमारा इनपुट होना चाहिए, इस तरीके से इनपुट होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू कॉल स्टूडेंट सर्विस के अंदर की मेथड कॉल करनी है गाइड, गिव स्टूडेंट विद डीटीओ करके। इफ स्टूडेंट सर्विस की मेथड है, इफ स्टूडेंट सर्विस की मेथड है, ध्यान देना, दिस इज नॉट अवर मेथड, दिस इज स्टूडेंट सर्विस मेथड, दिस इज स्टूडेंट सर्विस मेथड, ठीक है। तो वो मेथड को कॉल करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट भी लगेगा हमें, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो गाइस ध्यान दो, अभी हम लोग क्या करें, स्टूडेंट सर्विस को हम लोग मॉक करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअल स्टूडेंट सर्विस के मेथड नहीं कॉल करने वाले। वी आर नॉट कॉलिंग दिस मेथड, दिस एक्चुअल मेथड हम लोग कॉल नहीं करने वाले, वी आर जस्ट मॉकिंग इट, ठीक है। हम लोग जब उसका डुप्लीकेट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको एनोटेशन लगा देना है अभी मॉक करके, ठीक है। इसके ऊपर आपको एनोटेशन लगाना है मॉक करके। इससे क्या होगा, आपकी एक्चुअल मेथड को कॉल नहीं जाएगा, नॉट योर एक्चुअल मेथड विल गेट कॉल्ड, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस डॉट, ठीक है, क्या नाम है, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, एंड यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आएगा हम लोग बोलेंगे कि वी आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, इस रिस्पॉन्स को हम लोग इसके साथ चेक करेंगे, ठीक है। दैट टू रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है, दैट टू रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग बोलेंगे वेन, ठीक है, ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेन, ठीक है, वेन स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस डॉट, ठीक है, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, जब हम लोग ये मेथड कॉल करेंगे विद दिस आईडी, विद दिस स्टूडेंट आईडी, ठीक है, विद दिस स्टूडेंट आईडी, जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे विद दिस स्टूडेंट आईडी, व्हेन विल कॉल दिस, ठीक है, इसको क्या हो गया, रिक्वायर्ड टाइप, सॉरी, मेथड का नाम है गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके, ठीक है। नॉट अ स्टेटमेंट, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, मोर एक्शन, ओके, एक मिनट। वेन, ठीक है, वेन के अंदर हम लोग वेन वेन के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट, अपने मेथड का नाम लिखो, ठीक है, डीटीओ, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, दैट्स फाइन, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, वेन को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट कर लो, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। जब हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, देन देन यू हैव टू रिटर्न दिस रिस्पॉन्स, यू हैव टू रिटर्न दिस रिस्पॉन्स, हम लोग ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। हम ही लोग बता दिए कि उसको देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। देन रिटर्न करके, देन रिटर्न करके दिस रिस्पॉन्स, के ध्यान दो, ध्यान दो, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों वी आर नॉट कॉलिंग द एक्चुअल गेट स्टूडेंट विद डीटीओ मेथड, जो सर्विस की जो मेथड है दिस, देखो ए वाली जो मेथड है, ठीक है, दिस वी आर नॉट कॉलिंग दिस मेथड एक्चुअली, इन एक्चुअल वी आर नॉट कॉलिंग दिस मेथड, ठीक है। वी आर जस्ट मॉकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट मेथड। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग कोई स्टूडेंट आईडी हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो हम लोग जब स्टूडेंट आईडी 1 पास करेंगे, देन योर रिस्पॉन्स शुड बी लाइक दिस, देन योर रिस्पॉन्स शुड बी लाइक दिस, ठीक है। जब हम लोग स्टूडेंट आईडी 1 पास करेंगे, क्योंकि आप देखो स्टूडेंट आईडी आप कोई भी पास करो, रियल टाइम में आप कुछ भी आईडी पास करोगे, कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स आएगा। आप कुछ ना कोई आईडी पास करोगे, कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स आएगा। व्हेन यू विल पास फ्रॉम आईडी यू विल गेट फ्रॉम रिस्पॉन्स, राइट, व्हेन यू विल पास फ्रॉम आईडी यू विल गेट फ्रॉम रिस्पॉन्स। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि जब हम लोग स्टूडेंट आईडी 1 पास करेंगे इस वाले मेथड में, तो हमें ये वाला रिस्पॉन्स चाहिए, वी नीड दिस रिस्पॉन्स, ठीक है, वी नीड दिस रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो ओके। और एक चीज गाइस यहाँ पे, और एक चीज आपको करना है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हम लोग कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, एंड यहाँ से आपका आउटपुट आ जाएगा एक, ठीक है, यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है, यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ गाइस दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, नाउ दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑब्जर्व इट, दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स गाइस, ठीक है।
दिस इज द एक्चुअल मेथड विच वी आर टेस्टिंग, दिस इज द एक्चुअल मेथड विच वी आर टेस्टिंग, राइट। यही मेथड को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोलर की इसी मेथड को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और इस मेथड को जब हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, कंट्रोलर की इस मेथड को जब कॉल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, व्हाट वी विल गेट द रिस्पॉन्स, कहीं ध्यान दो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना पड़ता है इंडस्ट्री में ऑन डेली बेसिस। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, आई विल जस्ट मेक इट एज ए रिस्पॉन्स करके। तो दिस विल बी योर रिस्पॉन्स, दिस इज योर एक्चुअल। ठीक है, इस मेथड को आपने कॉल किया, इस तरीके से आपको कुछ तो भी रिस्पॉन्स आएगा, इस तरीके से आपको कुछ तो भी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ना हो गाइस, ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेन। ठीक है, जब आप इस मेथड को कॉल करोगे ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफर्ट इक्वल्स एफर्ट डॉट एफर्शंस डॉट एफर्ट एफर्ट इक्वल्स। ठीक है, एफर्ट इक्वल्स, ठीक है। इसके अंदर देखो हम लोग लिख सकते हैं, अभी एचटीटीपी स्टेटस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओके लिखा है रिस्पॉन्स में, ओके एंड रिस्पॉन्स। तो हमें ओके भी रिटर्न करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उस मॉक वाले इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच टी टी पी स्टेटस। ठीक है, डॉट ओके। ठीक है, डॉट ओके कब आना चाहिए, कब आना चाहिए, ये कब आएगा? ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर का जो गेट कोड करेंगे दैट शुड मैच विथ हियर, रिस्पॉन्स डॉट गेट। ठीक है, गेट स्टेटस कोड। ठीक है गैस, ये मैच होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स, राइट। तो ए मैच होना चाहिए, ए मैच होना चाहिए। ठीक है, ए मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने जो मॉक रिस्पॉन्स बोला है, दिस इज योर एक्चुअल मॉक रिस्पॉन्स। ठीक है, जो अपना कहा गया अपना। ठीक है, दिस मॉक रिस्पॉन्स ए कब आना चाहिए, ठीक है, जब हम लोग बॉडी वगैरह करेंगे, डॉट गेट। ठीक है, गेट बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हमें एक्चुअल रिस्पॉन्स आना चाहिए, guys, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने रिस्पॉन्स पास किया है। ठीक है, तो एक्चुअल रिस्पॉन्स जो हमें आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, दैट वी शुड गेट हियर, दैट वी शुड गेट हियर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई क्या करेंगे, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, वेरीफाई करने वाले स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, और एक कितने बार कॉल होनी चाहिए, वी वांट दिस टू बी कॉल एट ओनली वंस। ठीक है, मॉकेटो टाइम्स करके, तो यहाँ पे इट शुड गेट कॉल ओनली वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, वी वांट दिस मेथड टू बी कॉल ओनली वंस। ठीक है, एक ही बार ये कॉल होनी चाहिए, ये मेथड एक ही बार कॉल होनी चाहिए guys। ठीक है, एक ही बार ये मेथड कॉल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में गेट स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक, इसका मीनिंग क्या है गाइस, स्टूडेंट सर्विस के अंदर जो अपनी मेथड है, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, दैट शुड बी गेट कॉल्ड ओनली वंस, दैट शुड बी गेट कॉल्ड ओनली वंस। वांटेड नंबर ऑफ, ठीक है, इन्वोकेशन ओनली वंस, ओनली वंस, राइट, ओनली वंस। तो इस तरीके से गाइस आपको टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट द टेस्ट केस गाइस, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट द टेस्ट केस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्टूडेंट आईडी ले ली। ठीक है, क्यों स्टूडेंट आईडी लेनी पड़ी आपको, क्योंकि यहाँ पे यू आर पासिंग द स्टूडेंट आईडी एंड यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या है, दिस इज द रिस्पॉन्स फॉर्मेट, दिस इज द रिस्पॉन्स फॉर्मेट। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, इन द सेम फॉर्मेट वी हैव क्रिएटेड वन रिस्पॉन्स, एक मॉक रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया, और एक आईडी ले ली हमने कुछ भी। ठीक है, वी हैव टेकन वन आईडी एंड हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स पास कर दिया कि जब हम लोग सर्विस लेयर की जब मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैसे यहाँ पे देखो हम लोग सर्विस मेथड की कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स आ रहा, उसके बाद रिस्पॉन्स आ रहा, तो हम लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं, जब भी हम लोग सर्विस मेथड की कॉल करेंगे तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। वेन वी आर कॉलिंग दिस मेथड, देन वी शुड गेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक्चुअल रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें। ठीक है, गेट रेडियो, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल रिस्पॉन्स आ जाएगा, और रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है दैट शुड मैच विथ ओके, एंड जो बॉडी है दैट शुड मैच विथ दिस बॉडी, जो बॉडी हमें सर्विस ने रिटर्न की है, सर्विस ने रिटर्न की। ठीक है, ऑवर इट फॉर अ मिनट, कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस ईच एंड एवरी लाइन, कि हमने ईच एंड एवरी लाइन क्यों लिखी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आता पूछो मुझे, जो भी समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन।
एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? Come on, respond in the chat box. Everything is clear to everyone. So we'll move to the next method now. What exactly you mean to say, Rohan? हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सो जो ये टेस्ट केस में जो हमने ये हार्ड कोडेड लिखा है ना, नेम एज मोबाइल नंबर स्ट्रीट। हम्म। सो जो स्टूडेंट आईडी हम पास कर रहे हैं, तो हम्म। उसके अगेंस्ट अगर डेटा बैकएंड में मॉडिफाइड हो गया है ड्यू टू बैकएंड सम, में मतलब डेटाबेस में? हाँ डेटाबेस में, हम्म। तो ये मैच नहीं करेगा ना उसके साथ। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। देखो क्या है, यहाँ पे अच्छा। हमने मॉक किया है। ठीक है, अगर ओके। मैं डेटाबेस में अगर जाता हूँ स्टूडेंट आईडी के लिए, ठीक है, दिस इज अ डेटाबेस। ठीक है, चलो लेट मी गो इनटू द डेटाबेस एंड स्टूडेंट के लिए हम लोग जाते हैं। ठीक है, कैन यू सी ID 1? ID 1 है अपने पास? यस। कहाँ है ID 1? नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है, राइट। तो हमें डेटाबेस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता जी यूनिट के अंदर। ठीक ओके। है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, दिस इज फॉर मॉक डेटा। ठीक है, दिस इज फॉर मॉक डेटा। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई अगर वैलिड अगर आईडी आती है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए करके। वी आर जस्ट मेंशनिंग द फॉर्मेट। ठीक है, वी ओके। आर नॉट बॉथर अबाउट द डेटा। वी आर जस्ट मेंशनिंग द फॉर्मेट कि इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने वेन एंड देन भी लिखा है। ठीक है, जब ये मेथड कॉल होगी तब मेरा ए रिस्पॉन्स आना चाहिए। वी आर नॉट कॉलिंग द एक्चुअल। यहाँ पे देखो हम लोग एक्चुअल मेथड को कॉल नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान दोगे। अगर आप सोचोगे ये जो गेट स्टूडेंट विद आईडी वाली जो मेथड है, ठीक है, ए वाली मेथड, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल कॉल क्या हो रहा है, देखो दिस इज द एक्चुअल कॉल। सर्विस लेयर है हमारी। ठीक है, बट वी आर नॉट डूइंग, यहाँ सर्विस लेयर क्या रिटर्न कर रही है, देखो दिस इज रिटर्निंग दिस, दिस इज एक्चुअल डेटा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल डेटा नहीं, यहाँ पे हम लोग मॉक, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि इस फॉर्मेट में डेटा हमें आना चाहिए करके। ठीक है, इस फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए हमें, वो हम लोग बोलते हैं। इफ इट क्लियर रोहन? चलो ओके गुड। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, इसके लिए लिखा गया, कंट्रोलर के लिए लिखा। ठीक है, आई विल शो यू हाउ वी कैन राइट फॉर द, फॉर अपना सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है, दिस इज और कंट्रोलर लेयर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो कंट्रोलर था, इसी मेथड का हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड का हम लोग सर्विस लेयर बनाएंगे। सर्विस लेयर के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सर्विस लेयर के लिए, ठीक है, नाउ वी हैव दिस। ठीक है, जिसके अंदर अपने पास में एक्सेप्शन भी है guys, देखो इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं अभी। नाउ और नेक्स्ट टास्क इफ टू राइट द टेस्ट केस फॉर दिस वन, टेस्ट केस फॉर दिस दिस मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं हम लोग इसके ऊपर। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे जनरेट में जाएंगे। जनरेट के अंदर हमें टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक क्लास अपना बन जाएगा स्टूडेंट सर्विस आई पे टेस्ट करके। कौन सी मेथड कॉल करनी है हमें, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके। दिस इज द मेथड गेट स्टूडेंट विद डीटीओ करके, इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, अगेन सिंपल फी, सिंपल फी कुछ बेसिक रूल जो अपने को करने हैं, बेसिक रूल हमें जो करने हैं वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू यूज द एनोटेशन यहाँ पे। ठीक है, एनोटेशन क्या, एक्सटेंड विथ करके, एक्सटेंड विथ यहाँ पे क्या करेंगे, मॉकिटो, मॉकेटो एक्सटेंशन डॉट क्लास करके, दिस थिंग वी हैव टू डू। सेकंड थिंग, जिस क्लास के आप सर्विस लेयर लिख रहे हो, जिस क्लास के आप लिख रहे हो, ठीक है, उस क्लास को ले लो, उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, इसके ऊपर एनोटेशन कौन सा लगेंगे हम लोग, मॉक इंजेक्ट, सॉरी इंजेक्ट मॉक, इंजेक्ट मॉक। ठीक है, इंजेक्ट मॉक। अभी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, इसके अंदर हम लोग देखो एक मेथड, एक कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड बाय। इस मेथड को कॉल करते हैं तो इस मेथड को हमें मॉक करना पड़ेगा, इस मेथड को मॉक करना पड़ेगा। तो वी नीड अ स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो का अपने को ऑब्जेक्ट लगेगा, वी नीड अ स्टूडेंट रेपो। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगेगा, इसको ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को भी बना लेंगे। ठीक है, वी विल क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, वी विल क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट एज वेल, बट इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर एनोटेशन लगाना पड़ेगा अपने को मॉक, इसके ऊपर एनोटेशन लगाएंगे हम मॉक। ठीक है, दैट्स इट।
एनोटेशन लगा लिया मॉक। ठीक है, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विथ वैलिड आईडी करके, विथ वैलिड आईडी। ठीक है, अंडरस्कोर टेस्ट करके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे ध्यान दो, इफ फोकस हेयर, अगर हम लोग वैलिड आईडी डालते हैं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें, वैलिड आईडी अगर डालते हैं हम लोग तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट अगर हम लोग वैलिड आईडी नहीं डालते, इनवैलिड वैली अगर इनवैलिड आईडी अगर डालते हैं तो हमें इस तरीके से आएगा इनवैलिड आईडी करके। मतलब अगर आईडी अगर अपनी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, अगर अपनी आईडी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो हमें इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आना चाहिए। वी शुड गेट द इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, वी शुड गेट द इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हमें आना चाहिए। ठीक है, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हमें आना चाहिए। ओके, तो ध्यान दो इसको, इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रिटर्न क्या क्या कर रहा है चीज। ठीक है, एड्रेस भी रिटर्न कर रहा है, एड्रेस। ओके, तो वी नीड कैसे यहाँ पे ध्यान दो, वी नीड अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज वी नीड एड्रेस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट एंड एड्रेस ऑब्जेक्ट, वी नीड अ स्टूडेंट एंड एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी नीड अ स्टूडेंट एंड एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी नीड अ स्टूडेंट एंड एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनपुट में क्या ले रहा है, इनपुट में इट इज टेकिंग आईडी, आईडी ले रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ले लो इंट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, आईडी यू कैन पास एनीथिंग, 101 ऐसे कुछ भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वी नीड अ स्टूडेंट एंड एड्रेस। ठीक है, वी नीड अ स्टूडेंट एंड एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं एड्रेस, एड्रेस को ऑब्जेक्ट बना लो, एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू पास कर दो, आप एड्रेस करके एड्रेस डॉट फिट कर दो। ठीक है, फिट क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी चीज़ आपको फिट करनी है फिट कर दो। तो फिट क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग आईडी फिट कर सकते हैं, आईडी कर दो 1। ठीक है, लॉन्ग है तो एल लिख लेते हैं हम लोग वहाँ पे, एड्रेस डॉट फिट। ठीक है, मेरे पास में डेटा वगैरह कुछ है क्या। ठीक है, कुछ तो भी फिट कर दो। ठीक है, लाइक दिस वी कैन फिट द डेटा, लाइक दिस वी कैन फिट द डेटा। ठीक है, फॉर एड्रेस। ठीक है, फॉर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास ले लो स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्योंकि दोनों अपने को लगने वाले हैं, न्यू स्टूडेंट वी नीड बोथ द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट डॉट फिट आईडी। ठीक है, आईडी वॉट एवर यू वांट टू फिट द आईडी, सॉरी नॉट वॉट एवर, यहाँ पे जो हमने आईडी ली है वही आईडी वी हैव टू फिट हियर, द सेम आईडी वी हैव टू फिट हियर, सेम आईडी वी हैव टू फिट हियर। ठीक है, स्टूडेंट डॉट फिट नेम, फिट नेम। ठीक है, तो नेम फिट कर दो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, स्टूडेंट डॉट फिट एज। ठीक है, स्टूडेंट डॉट फिट एज के बाद क्या मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम फिट कर दो टॉम क्रूज, जो भी करना है। कितने साल का है टॉम क्रूज, 60 साल का तो हो गई। ठीक है, मोबाइल नंबर, टॉम क्रूज का ये मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में और क्या है अपने पास में स्टूडेंट के अंदर, नेम एज मोबाइल एड्रेस, कोर्स तो नहीं लिया तो एड्रेस है अपने पास में, तो इसका एड्रेस ऑब्जेक्ट भी फिट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम लोग फिट कर दे स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट फिट एड्रेस, फिट एड्रेस, उसके अंदर एड्रेस को ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, दैट फिट। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट चाहिए था हमें वो ऑब्जेक्ट हमने फिट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने फिट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने क्या कर लिया, फिट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने फिट कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है वेन। ठीक है, वेन। ठीक है, वेन हमें कौन सी मेथड कॉल करनी है, स्टूडेंट रिपोजिटरी की, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट। ठीक है, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो फाइंड बाय आईडी हमने कॉल की है मेथड। ठीक है, स्टूडेंट रिपोजिटरी के फाइंड बाय आईडी मेथड हमने कॉल की है, तो सेम चीज़ हम लोग करने वाले फाइंड बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी पास कर देंगे, दिस स्टूडेंट आईडी वी आर गोइंग टू पास। ठीक है, स्टूडेंट दिस स्टूडेंट आईडी वी आर गोइंग टू पास। ठीक है, इसको इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में हमें रिटर्न क्या होना चाहिए वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देन, देन रिटर्न। ठीक है, रिटर्न क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होना चाहिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमने ली है ना। ठीक है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा। ठीक है, फाइंड बाय आईडी से देखो गाइस, जब फाइंड बाय आईडी करेंगे हम लोग तो स्टूडेंट आईडी हमें रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, एंड आई थिंक यहाँ पे और एल्स थ्रू लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, फाइंड बाय आईडी ये मेथड क्या रिटर्न करती है, ऑप्शनल रिटर्न करती है, ऑप्शनल रिटर्न करती है, फाइंड बाय आईडी मेथड ऑप्शनल रिटर्न करती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर
ऑप्शनल ऑफ, ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट करके, ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट करके, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हम लोग बस यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे मॉक कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मॉक कर रहे हैं, ये जो डेटा है ना एक्चुअल, इफ यहाँ पे एक है, दिस इज द एक्चुअल कॉल, दिस इज द एक्चुअल मेथड, दिस इज द एक्चुअल मेथड, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हियर वी आर मॉकिंग, हियर वी आर मॉकिंग, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये मेथड कॉल होगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यही वाला स्टूडेंट जो डेटा है ना वही रिटर्न करना है करके, वही रिटर्न करना है करके हम लोग बोलते हैं, वही रिटर्न करना है करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वही चीज हमने रिटर्न करना है करके बोले, उसके बाद हम लोग अपनी एक्चुअल मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस कहाँ गया, ठीक है। नाउ वी विल टेस्ट अवर एक्चुअल मेथड, नाउ वी विल टेस्ट अवर एक्चुअल मेथड, ठीक है। तो एक्चुअल मेथड क्या है अपनी, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस डॉट, इसके अंदर कौन सी गेट स्टूडेंट विद डिटेल मेथड हम लोग कॉल कर दें, गेट स्टूडेंट विद डिटेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी पास कर देंगे, एंड हेयर फ्रॉम हेयर वी विल गेट द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस इज अ रिस्पॉन्स, दिस इज अ रिस्पॉन्स, राइट, दिस इज अ रिस्पॉन्स। तो कहीं यहाँ पे ध्यान देना, इसको लिख लेता हूँ मैं जैसे कि वेन, जब अपने पास में ये रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, देन अपने को काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स नल नहीं होना चाहिए, ये रिस्पॉन्स नल नहीं होना चाहिए। तो असर्शन डॉट एफर्ट नॉन, नॉन इक्वल्स नहीं, नॉन नल, एफर्ट नॉट, ठीक है, नॉट नल, नॉट नल के अंदर हम रिस्पॉन्स डाल देंगे कि हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिस्पॉन्स नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जब कॉल किया तो हमें रिस्पॉन्स नल आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। तो वी शुड नॉट गेट द नल रिस्पॉन्स, नल रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। बार बार अगर आपको अफर्शन अफर्शन नहीं लिखना है तो व्हाट यू कैन डू गाइस, आप इसको स्टैटिक इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, वेट, ठीक है। तो हमने स्टैटिक इंपोर्ट कर दिया, है फॉर स्टैटिक इंपोर्ट, ठीक है। इसके जगह मैं स्टार लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। स्टैटिक इंपोर्ट कर लिया, फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बार बार हमें अफर्शन अफर्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दोगे, ठीक है, अफर्ट इक्वल्स, अफर्ट इक्वल्स, ठीक है, अफर्ट इक्वल्स कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे टॉम क्रूज लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस इज माई नेम, नेम आना चाहिए, कब आना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी अवर नेम, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ पैरामीटर, ये कुछ पैरामीटर के ऊपर ऊपर आप चेक लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप करोगे रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट गेट नेम, ठीक है, गेट नेम, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर जो नेम है दैट नेम शुड मैच हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बाय दिस वे यू हैव टू राइट द पैरामीटर, इन दिस वे यू हैव टू राइट द पैरामीटर। तो ऐसे आप काफ़ी सारे पैरामीटर्स आप लिख सकते हो जो भी आपके पास में है, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, पिन कोड वगैरह जो भी है आपके पास में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया, सेकंड कर लेता हूँ मैं, अफल्ट इक्वल्स, ठीक है। यहाँ पे चलो ले लेते हैं हम लोग, इसके अंदर एड्रेस के अंदर क्या है, पिन कोड वगैरह है ना, ठीक है, दिस इज पिन कोड, ठीक है। मैं आपको जब शो कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, पिन कोड, है वी राइट द पिन कोड, ठीक है। उसको कैसे लिखोगे आप, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट गेट पिन कोड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे पैरामीटर के ऊपर ऊपर आप चेक लगा सकते हो कि प्रॉपरली आ रहा है आपका डेटा, नहीं आ रहा है, ठीक है, वेयर योर डेटा इज कमिंग और नॉट, ठीक है। एंड लास्ट में यू हैव टू डू वेरीफाई, लास्ट में यू हैव टू डू वेरीफाई स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी की जो आप फाइंड बाय मेथड कॉल करोगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी की जो आप फाइंड बाय मेथड कॉल करोगे, हाउ मेनी टाइम्स दैट मेथड शुड गेट कॉल्ड, ठीक है। तो वो मेथड एक ही बार कॉल होनी चाहिए, वो मेथड एक ही बार कॉल होनी चाहिए, दैट यू हैव टू मेक श्योर, दैट यू हैव टू मेक श्योर, फाइंड बाय रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पास करता होगा, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट।
ठीक है, इनिशियल गो में अगर आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप ट्राई करोगे इसको, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं, बस जो आपने वहां पे तो जो लॉजिक लिखा था आपने, ठीक है, लॉजिक में आपको तो इधर उधर की मेथड कॉल करनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी चीजें आप ही को लिखना है और आप ही को कॉल करना है। ठीक है, आप ही को लिखना है और आप ही को कॉल करना है। ठीक है, आप ही को लिखना है और आप ही को कॉल करना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, स्टूडेंट सर्विस इवन इंटरफेस कॉन्नॉट इंजेक्ट मॉक इंजेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, हमने स्टूडेंट सर्विस को किया है, स्टूडेंट सर्विस ने स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल करना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल वाला जो क्लास है ना, जिसके अंदर हमने एक्चुअल में केस ए लिखा है। ठीक है, दैट वी नीड टू कॉल। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस को हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे लॉजिक लिखा है हमने वो वाली मेथड हमें कॉल करना पड़ता है, क्योंकि आईएमपीएल के अंदर हमने लॉजिक लिखा है। ठीक है, हियर यू कैन सी गाइस, आवर टेस्ट केस पास, वन टेस्ट केस पास। ठीक है, और टेस्ट केस पास, राइट। बट गाइस यहाँ पे ध्यान दो, अपना टेस्ट केस तो पास हो गया, लेकिन अपनी सभी सिचुएशन जो है ना, सभी सभी चीजें अपनी कवर नहीं हुई है। ठीक है, भले ही अपना टेस्ट केस पास हो गया है, ठीक है, बट हियर यू कैन सी अपनी ए वाली जो कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड अपना कवरेज। ठीक है, आप रियल टाइम एप्लीकेशन में जाओगे, यू विल फाइंड कि आपको कवरेज भी देखना पड़ता है, मतलब आपको चेक करना पड़ता है आपकी मेथड की ईच एंड एवरी लाइन आपकी कवर हुई है क्या। आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो उसके अंदर आपकी ईच एंड एवरी लाइन कवर होनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ देखो कि अपना ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो अपना कवर हो चुका है, बट ये जो निगेटिव रिस्पॉन्स है, मतलब जहाँ पे एक्सेप्शन आना चाहिए आपको, एक्सेप्शन एक्सेप्शन आना चाहिए, तो ए वाली केस अपनी कवर नहीं हुई है। मतलब आपने यहाँ पे देखो, अगर वैलिड अगर आईडी पास कर दिया आपने, ठीक है, आपने क्या बोला यहाँ पे, जब मैं पास कर रहा हूँ, जब मैं फाइंड बाय आईडी यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो मुझे ए वाला जो क्लास है वो रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर वो आईडी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो और आपको एक्सेप्शन आता है, रियल मेथड में अगर आपको एक्सेप्शन आ गया तो आप क्या करोगे, रियल टाइम में आपको एक्सेप्शन आ गया तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी तो हमें हैंडल करना पड़ेगा ना। फॉर एक्सेप्शन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, वी हैव टू हैंडल द टेस्ट केस फॉर इनवैलिड आईडी ऑल्सो, इनवैलिड आईडी ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट वन टेस्ट केस। ठीक है, वी विल राइट अनदर टेस्ट केस फॉर द सेम मेथड। ठीक है, वी विल राइट अनदर टेस्ट केस फॉर सेम मेथड, गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, गेट स्टूडेंट विद डीटीओ विथ 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 इनवैलिड, इनवैलिड आईडी। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग थ्रो एक्सेप्शन करके, थ्रो एक्सेप्शन करके, यहाँ पे टिफ करके लिख देते हैं हम लोग ऐसा, टिफ करके। ठीक है, लाइक दिस यू कैन राइट, लाइक दिस यू कैन राइट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको टिफ करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जनरली ये जो टिफ्ट वाला वर्ड है आपको बता दूं, ठीक है, ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट पीपल फॉलो द डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको जस्ट शोइंग द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द मेथड नेम। ठीक है, चलो ओके, नाउ फोकस हियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पास कर दिया इंट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी कुछ तो भी आपने पास कर दिया, 100 कुछ भी पास कर दिया आपने। ठीक है, नाउ यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्या करना है, वेन, ध्यान दो, वेन स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर के जब आप मेथड कॉल करोगे, ठीक है, फाइंड बाय आईडी वाली जब मेथड कॉल करोगे, फाइंड बाय आईडी वाली मेथड पास करोगे, तो यहाँ पे जब आप स्टूडेंट आईडी पास करोगे, ठीक है, स्टूडेंट आईडी पास करोगे, ठीक है, आपको क्या करना है, देन रिटर्न, रिटर्न करना है आपको ऑप्शनल डॉट एम टी, मतलब आपको नल रिटर्न करना है, मतलब आपको यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, आपको नल रिटर्न करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, नल रिटर्न करना है। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो, इन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनवैलिड स्टूडेंट आईडी करके। ठीक है, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी करके। ठीक है, तो जब आपने इनवैलिड स्टूडेंट आईडी डाली है, व्हेन यू हैव पास द इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, यू शुड गेट द एम्प्टी रिजल्ट, एम्प्टी रिजल्ट। ठीक है, यू शुड गेट द एम्प्टी रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अफर्ट थ्रो, जो हमने जब भी किया था, अफर्ट
एफर्ट थ्रो करके करेंगे हम लोग, एफर्ट थ्रो करके यहाँ पे आपको कौन सा एक्सेप्शन हम लोग पास कर दें, यहाँ पे इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन पास कर दें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है, डॉट क्लास, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन। और ये एक्सेप्शन कब आना चाहिए आपको, जब आप स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल के जो मेथड कॉल करोगे, स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल के जब आप मेथड कॉल करेंगे अपनी जो गेट स्टूडेंट बीडीटी है दिस मेथड विद द इनवैलिड आईडी, विद द इनवैलिड आईडी, तो आपको इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आना चाहिए, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आपको आना चाहिए, ठीक है, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। और आप इसको अगेन चेक करोगे एफर्ट वेरीफाई में, एफर्ट इक्वल्स में, एफर्ट इक्वल्स के अंदर आप क्या लिखोगे, ठीक है। अभी आपको देखो एफर्ट इक्वल्स के अंदर आपको क्या लिखना है guys? ध्यान दो, एफर्ट इक्वल्स के अंदर आपको वही चीज लिखनी है जो आपने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। आईडी की जगह आप इनवैलिड आईडी डालो, ये आईडी यहाँ की है तो यहाँ पे पास कर दो, इस तरीके से आप लोग पास करोगे, ठीक है। दिस विल बी योर आउटपुट, दिस विल बी आउटपुट। और यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है, आपका जो इलीगल एक्सेप्शन है डॉट गेट मैसेज करके, डॉट गेट मैसेज करके, ठीक है, गेट मैसेज करके करोगे आप, ठीक है। तब जाके मतलब इसका क्या है, इससे जो मैसेज आएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस, वाई दिस, क्योंकि यही एक्सेप्शन आप लोग ने यहाँ पे थ्रो किया है। तो जब भी आपको नल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, जब आपको नल रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से, ठीक है, जब फाइंड बाय आईडी आपको नल रिटर्न करेगी तो यू आर गोइंग टू थ्रो दिस एक्सेप्शन, यू आर गोइंग टू थ्रो दिस एक्सेप्शन, राइट। तो उस तरीके से आपको इस तरीके से एक एक्सेप्शन आएगा, यू विल गेट द एक्सेप्शन लाइक दिस, यू विल गेट द एक्सेप्शन लाइक दिस, राइट, ठीक है। यही एक्सेप्शन आएगा गाइस आपको, यही एक्सेप्शन आएगा आपको, बस दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। लास्ट में आप लिख दो वेरीफाई वाला, जो यहाँ पे हमने लाइन लिखी थी सेम लाइन, आई विल कॉपी वेरीफाई, मतलब एक ही टाइम कॉल होनी चाहिए करके हो, ठीक है, वेरीफाई करके लाइक दिस यू कैन राइट, यहाँ पे जस्ट वी हैव टू राइट द इनवैलिड आईडी, हियर वी आर जस्ट हैव टू राइट द इनवैलिड आईडी, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दैट्स इट। इसको हम लोग रन करेंगे अभी, ठीक है। हियर यू कैन पास वन टेस्ट केस पास करके, वन टेस्ट केस पास करके, राइट, लाइक दिस यू कैन चेक। अगर आपको सभी टेस्ट केस, इस क्लास की सभी टेस्ट केसेस अगर चेक करना है एक ही साथ में, एक ही साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास के बाजू में जो एनोटेशन है इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो बोलना, जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इस क्लास के अंदर अपने दो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, तो यू कैन सी हियर टू टेस्ट केस पास करके, यू कैन सी हियर टू टेस्ट केसेस पास करके, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को, एनी वन डाउट, एनी वन एनी डाउट हियर। इस तरीके से गाइस वी हैव टू हैंडल द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस, इस तरीके से अपने को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हैंडल करने पड़ते हैं। कम ऑन, एनी वन एनी डाउट, नो, नो, ओके। प्राजक्ता एनी डाउट, चलो, ओके गुड। what I will do guys, I will upload this video on YouTube, एंड ये जो आज का जो कोड है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, आई विल ऐड इन वन गिटहब रिपोजिटरी, गिटहब रिपोजिटरी में मैं ऐड कर दूंगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन चेक चेक दिस कोड आउट, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। इसमें और भी कुछ कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के लिए, कुछ भी इश्यूज आते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं, यू कैन पिन मी ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आया इशू तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू गेस।